कुल मिलाकर आशुतोष सवाल यह उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिलाकर संगीत रागी आशुतोष सवाल यह उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा तो एक जैसे, उनकी करतूत एक जैसी, लेकिन कार्रवाई में जरूर फर्क है। संगीत रागी, मेरे ख्याल से आपका फोन कट गया है, आपसे संपर्क दोबारा करने की कोशिश की जाएगी। विनोद बंसल, अगर आपने सुना होगा आशुतोष जो कह रहे हैं वो। मैंने सुन लिया। देखिए, आशुतोष जी का जो विचार है, मैं कहना चाहता हूं इनको थोड़ा सा मादा लगा के बात करनी चाहिए कि देखिए, वो मैं इसीलिए कह रहा था उसको बाबा मत बोलिए, वो बाबा नहीं था, जबरदस्ती अपने आप को बाबा साबित करने की कोशिश कर रहा था। आशुतोष जी, कम से कम कंपेरिजन, तो आसाराम बापू को बापू नहीं बोलना चाहिए ना फिर? कोई गैंग चला रहा था? नहीं, हम तो नहीं बोलते, जो बोलता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये क्यों बोलना चाहते हैं उसको बापू? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो है ना, धर्मांतरण का रैकेट नहीं चला रहे थे वो, दोनों में से कोई धर्मांतरण रैकेट नहीं चला रहे थे। मैं कहता हूं दोनों में कोई रिलीजन के नाम पर कुछ नहीं, देश को ठगने का काम नहीं कर रहे थे, दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये रिलीजन के नाम पर देश को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ था। आप देखिए, विदेशों से फंडिंग ला करके हमारे देश पर आक्रमण कर रहा था। इस देशद्रोही को ये आशुतोष जैसे कथित पत्रकार जो है ना, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। आशुतोष, आखिरकार ये राजनीतिक विश्लेषक हो या पत्रकार हो, ये तो सुपर स्तंभ है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आशुतोष जी, आपने बात रख ली, एक तरफ देशद्रोही है, आपने बात देशद्रोही मत बताइए। विनोद जी सुन लीजिए, मत बताइए। संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं, उनका फोन कट गया था, उनके पास भी मुझे जाना है। आशुतोष, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए, संगीत रागी के पास जाना है। मतलब राम रहीम, आशाराम और ये जलालुद्दीन, ये लड़कियों के साथ अत्याचार करते रहे, बलात्कार करते रहे, ये इनको दिखाई नहीं पड़ता। राम रहीम जब पैरोल से बाहर निकलता है तो बीजेपी, मैंने आपके बीच में नहीं, बंसल जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं, ध्यान से सुनिए। तो राम रहीम के प्रवचन को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मतलब जिसको मैं अपने घर में आसपास फटकने नहीं दूंगा, उसको उनके बीजेपी के वरिष्ठ नेता उसका प्रवचन सुनते हैं, जो लड़कियों का बलात्कारी है, और उसको हरियाणा में इनकी सरकार उसको पैरोल देती है। तो महिलाओं के प्रति अत्याचार होता रहे, ऐसा विश्व हिंदू परिषद और विनोद बंसल को वही मुद्दा है ना संगीत रागी। एक बार फिर एक मिनट संगीत रागी, कुल मिलाकर यही मुद्दा है ना कि अलग अलग धर्म का नाम लेकर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग एक जैसे, लेकिन कार्रवाई अलग अलग, वो सरकार के हिसाब से कार्रवाई होगी। आसाराम का घर तोड़ा नहीं जाएगा, आश्रम तोड़ा नहीं जाएगा, राम रहीम का आश्रम तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर जलालुद्दीन का घर तुरंत तोड़ा जाएगा। यही कहीं ना कहीं आशुतोष कहने की कोशिश कर रहे। संगीत रागी, देखिए, आशुतोष की बातों को मैं आज तवज्जो नहीं दूंगा। मुझे तरस आता है कि इतना विवेकहीनता वाली बात उन्होंने कर करके और मुख्य मुद्दे से बात हटा दी। इस देश को गजवाए हिंद करने की एक पूरी सुनियोजित साजिश चल रही है। जासुआ 1 और जासुआ 2 प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका से और जितने भी जर्मनी और जितने क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहां से पंपिंग किया जा रहा है पैसा। और इस देश के नेहरू खानदान ने, वेर्नियर एल्विन का आपने नाम सुना होगा कि नागालैंड में उन्होंने साधुओं को जाने से मना किया। ये जितना क्रिश्चियनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट का हुआ है, थैंक्स टू नेहरू वंशज, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ इन्होंने समझौता किया था। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, मतांतरण जो है ये नफरती विचारधारा है, और इस नफरती विचारधारा से प्रेम से नहीं निपटा जा सकता है। नफरती विचारधारा को नफरत से ही निपटा जा सकता है। विवेकानंद ने कहा था कि एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों हेजेमोनिक रिलीजन है, ये नेचुरल रिलीजन नहीं है। ये मार्क्स को मैं कोट कर रहा हूं, फिर वॉल्यूम 4 464 पेज, फिर मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये मैंने इसीलिए कहा था, जब गुरुजी कहते थे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस देश के दुश्मन है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं कहते थे। ये नफरती विचार, और मैं सुनी बंसल जी को करेक्ट कर देना चाहता हूं, मतांतरण इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का एक इंस्ट्रूमेंट रहा है पूरी दुनिया को इस्लामाइज और क्रिश्चियनाइज करने का। पूरा एक महाअभियान इन दोनों ने चला करके रखा है, और भारत के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म कर दिया। और इस चीज को सावरकर कहते थे, ये धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है।
यही बात मैं लेकिन बार बार जिक्र कर रहा संगीत हूं, रागी, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन नेहरू भाई, जब 10 तक सेकंड। सत्ता में 10 सेकंड हाँ। नेहरू जब तक सत्ता हाँ, में रहे ओके। तब तक भाई, 10 उन्होंने सेकंड। ये काम को पूरा जारी करने दिया। सबसे पहले उड़ीसा आया 1967, इसके बाद किसने कानून बनाया इस रिलीजन के खिलाफ, मतांतरण के खिलाफ? दूसरा मध्य प्रदेश 68 में। लेकिन कांग्रेसी सरकारों ने इस देश के इस्लामीकरण का रास्ता खोला, क्रिश्चियनाइजेशन का रास्ता खोला, और धन्यवाद देना चाहिए बाबा को। अरुणाचल और प्रदेश ऐसे 1978 सारी उन ताकतों को जो इनके खिलाफ सड़कों पर आकर के नफरत की विचारधारा को नफरत से ही इनसे मिटाना है। ये प्रेम से नहीं मानने वाला है। चलिए, एक आशुतोष शास्त्र में कहा गया है, साहिल देखिए, साठ्यम समाचार जो है। अभी आशुतोष। संगीत रागी गजवा हिंद की बात करते हैं, मैं डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन गजवा हिंद विचारधारा को प्रोपोगेट करने वालों से कौन अरे छोड़िए व्यक्ति ना, आप वहां लायक का नहीं है, उस सबसे लायक नहीं है। हाईएस्ट सिविलियन आशुतोष अवार्ड उस लेता लायक है, नहीं हो कौन तुम। उनको गले लगाता आशुतोष है? तुम लायक नहीं ये भी हो तो इस पता होना लायक चाहिए की ना बात देश कर को। सको। भाई गजवा हिंद इस की लायक विचारधारा नहीं जो हो, फैला रहे हैं, क्योंकि उनके गजवा गले हिंद लगते का हैं, रास्ता खुला उनके करने वाला उनका कांग्रेस हाईएस्ट सिविलियन पार्टी अवार्ड था। लेते हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है आपको। क्यों भाई? अरे यार छोड़ो ना, क्या टुच्चे प्रकार का तर्क दे रहे हो? एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बाहर जाता है और यदि उसको देता है तो लेता ही है। क्या शर्मनाक को बातें छोड़ करते हो? करके कैसे तुम आज तक पे आ गए। वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहते हो कि राष्ट्रीय हितों की बलि देते हो? चैनल पर आकर के राष्ट्रीय हितों की बलि देते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? संगीत रागी, की बात करते हुए संगीत रागी, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि उस वक्त की सरकार के वजह से धर्मांतर विरोधी कानून नहीं आ पाया। सबसे पहले उड़ीसा में आया, फिर मध्य प्रदेश में आया, फिर अरुणाचल प्रदेश में आया, फिर गुजरात में आया, हिमाचल प्रदेश में आया। तमाम राज्यों में 6-7 राज्यों में वो कानून आ चुका है, लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश में कानून उपस्थित है। अरे इस आदमी से पूछिए, लेकिन उसके बावजूद यूपी एटीएस की कार्रवाई में देरी क्यों, ये भी तो सवाल उठा रहे हैं ना वो। और उसके साथ साथ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि महिला विरोधी कानून में सभी पर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना संगीत रागी जी? बिल्कुल होनी चाहिए। राम रहीम का आश्रम नहीं टूटता और इसका घर तो टूट जाता है, टूटना ही चाहिए इसका घर भी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि 40 कमरों का घर मैं कहता हूं 3 साल राम रहीम का भी कैसे आश्रम रहा वहां टूटना पर? चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। हाँ। मैं सहमत हूं आपकी बात से। हाँ। मैं सहमत हूं इस बात से। मैं सहमत हूं कि ऐसे लोगों को जो महिलाओं के बलात्कार में शामिल हो, उनके घरों टूटने ही चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। लेकिन उसी के ये पे जलालुद्दीन और ऐसे जिहादियों के संरक्षण में आशुतोष जैसा पत्रकार आकर के खड़ा होता है और गजवाए हिंद की बात और जासूआ 1 और जासूआ 2 प्रोजेक्ट जो जल्दी से आशुतोष आपका जवाब, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाना है मुझे। जल्दी से आशुतोष आपका जवाब। मैं संगीत रागी को एक चीज याद दिला दूं कि गजवा हिंद की विचारधारा आती कहां से है? संगीत जी एक सेकंड, सबको मालूम है रागी जी कहां एक से सेकंड, विचारधारा 30 सेकंड। आती है। गजवा हिंद की विचारधारा आती कहां से है? सबको मालूम है। वहां जाकर तो कौन जाके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेता है, कौन उनके गले लगता है? आप जो उस विचारधारा की गंगोत्री है, जो जनक है उस विचारधारा की, उसको तो गले लगाते हैं आप लोग, गले लगाते हैं आप, उससे तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेते हो और यहाँ गजवा हिंद के खिलाफ बोलते हो। ये दो तरफा नहीं चलने वाला, आखिर दो तरफा नहीं चलने वाला, ये गलत है, दोनों ही गलत है। आप वहां जाके चलिए, अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, उस दिन गजवा समय मेरा खत्म हो रहा है। और वैसे भी गजवाए हिंद हमारी चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जल्दी से आपके पास, उसके बाद मुझे वारिस पठान के पास भी जाना है। लेकिन एक बात तो आपसे जाननी पड़ेगी कि जो कार्रवाई हो रही है जलालुद्दीन के खिलाफ, जिस तरीके का काम उन्होंने किया हुआ है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका तो समर्थन आपका है? आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो पहले ही बोला जा चुका है, जो व्यक्ति गलत काम करेगा उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए संविधान के। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संगीत रागी जी से, स्वामी विवेकानंद याद आते हैं? स्वामी विवेकानंद ने यह भी बोला था, हम जिस देश से आते हैं वहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। किसी भी व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन सब धर्मों को गलत बोल देना, यही तो हमारे सनातन की खूबसूरती है कि सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, सबका आदर करता है, प्रेम की भाषा बोलते हैं। लेकिन जो गलत करेगा, धर्मांतरण, इलीगल तो चलिए, मेरा धर्मांतरण समय खत्म हो गया है, माफ करिएगा।
थोड़ा समय होता तो और भी इस पर चर्चा होती, लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में यही मुद्दा उठकर सामने आया हुआ है। एक छोटा सा जानकारी मुझे आपके सामने रखनी है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास जितनी शिकायतें पूरे देश भर से आई है क्राइम अगेंस्ट विमेन की, उसमें 50% शिकायतें उत्तर प्रदेश से आती है। यह एनसीआरबी का डेटा है, 2024 का डेटा है। तो ऐसी सूरत में जब इस तरीके की घटनाएं घटती है तो उस पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है।